हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फैंटेसी स्पोर्ट्स यूनिवर्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे सिक्सर ऐप की जर्नी के सबसे बेहतरीन ट्रेड की। क्या था वो ट्रेड और कितनी एलोकेशन मेरी उसमें थी, विद लाइव पोर्टफोलियो मैं आप लोगों के साथ सारी अपडेट शेयर करने वाला हूँ। और उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के पीछे का लॉजिक भी इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है ताकि आपको लॉजिक भी समझ में आए और आपको एक अंदाज़ा हो कि सिक्सर ऐप से प्रॉफिट करने का पोटेंशियल कितना ज़्यादा है आप लोगों के लिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक सिक्सर ऐप के बारे में नहीं सुना है, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमने 2-3 और वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई हैं। आप जाके पहले वो चेकआउट कीजिए ताकि आपको सिक्सर के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी हो जाए। और जो फ्यूचर कॉन्सेप्ट है सिक्सर ऐप में, जो कि थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में भी डिटेल्ड रिव्यू हमने आपके साथ वीडियो के थ्रू शेयर किया है, जहाँ पे बहुत ही सरल और आसान भाषा में आपको सारी चीज़ें समझाई गई है ताकि आप जब अपनी जर्नी सिक्सर की स्टार्ट करें तो आपको रिस्क और रिवॉर्ड दोनों के बारे में अच्छे तरीके से पता हो ताकि आप सही ट्रेड ले पाएँ। तो दोस्तों, एक और अपडेट आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे कि आप जानते होंगे, सिक्सर ट्रेडिंग मेनिया वीकली कॉन्टेस्ट आपको यहाँ आपके ट्रेडिंग वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आपको डिस्काउंट बोनस के रूप में दिया जाता है। वो तो यहाँ पे काफ़ी टाइम से एक्टिव था ही, लेकिन हाल ही में इन्होंने मंथली ट्रेडिंग कॉन्टेस्ट भी लॉन्च कर दिया है। मंथली ट्रेडिंग कॉन्टेस्ट बेसिकली आपके हाई इन्वेस्टर्स के लिए है, जहाँ पे अगर आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम टॉप 25 लोगों में से आता है तो फिर आपको एक्साइटेड रिवॉर्ड्स आप यहाँ पे जीत सकते हैं। आप बाइक्स तक जीत सकते हैं, एप्पल की आईपॉड से लेके मैकबुक तक आप जीत सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं, बड़े अच्छे रिवॉर्ड है। लेकिन ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि हाई इन्वेस्टर्स हैं। लो इन्वेस्टर्स शायद इसको बीट ना कर पाए, लेकिन उनके लिए वीकली ट्रेडिंग मीनिया आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिव रहता है। हर हफ्ते ये रिवॉर्ड सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे अच्छे अच्छे रिवॉर्ड आपको यहाँ दिए जाते हैं आपके ट्रेडिंग वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। आप इस टेबल में देख सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपका 3000 का ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है पूरे हफ्ते में, तो आपको 20 रुपीज़ है वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट बोनस मिल जाता है। अगर आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम यहाँ पे 7,500 रुपये है तो आपको यहाँ पे 60 रुपीज़ जो है वो क्रेडिट कर दिए जाते हैं आपके डिस्काउंट बोनस में। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे जैसे आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो उस स्कोर को बीट करेगा, तो जितना रिवॉर्ड सामने वाले कॉलम में आप देख सकते हैं, उतना आपको डिस्काउंट बोनस आपके वॉलेट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है रैफल रिवॉर्ड जीतने की, जो कि आपको अमेज़ॉन वाउचर के रूप में आपकी ईमेल पे क्रेडिट कर दिया जाता है अगर आप लकी विनर रहते हैं। मैं खुद यहाँ से काफ़ी बार अमेज़ॉन वाउचर जीत चुका हूँ। तो दोस्तों, ये रिवॉर्ड्स है, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स है आप लोगों के लिए। अ, ये आपकी प्रॉफिट और लॉस के अलावा आपको क्रेडिट किए जाते हैं। और जो बोनस भी है वो आप फुली यूजेबल है। ये सिर्फ नाम का बोनस नहीं होता कि आपके वॉलेट में तो होगा लेकिन आप यूज़ नहीं कर पाएंगे लाइक अदर ऐप्स। इस बोनस को आप फुली यूज़ कर पाएंगे अपने ट्रेड लेते हुए। तो ये बड़ी अच्छी बात है सिक्सर ऐप की। तो ये कुछ जानकारियाँ थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो चलिए अब चलते हैं हमारे वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में और देखते हैं मेरे लाइव पोर्टफोलियो को। दोस्तों, इसी के साथ हम आ चुके हैं हमारे वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में, और ये है मेरा लाइव पोर्टफोलियो सुपर सेक्शन का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ शेयर्स में मुझे प्रॉफिट हो रहा है और कुछ शेयर में मुझे लॉस भी हो रहा है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे लूजिंग ट्रेड्स के बारे में, क्योंकि प्रॉफिट के साथ साथ आपको लूजिंग ट्रेड के बारे में भी पता होना चाहिए। हर टाइम आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है हर ट्रेड पे। तो लूजिंग ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे रचिन रविंद्र आप देख सकते हैं, मुझे तकरीबन 15% का फ़िलहाल लॉस दे रहे हैं। हालांकि इनके काफ़ी मैचेस अभी बचे हैं मेरे पास, जब तक मैं इन्हें होल्ड कर सकता हूँ। लेकिन करंट जो इनका लॉस है वो 15% है। इसमें मेरी रिसर्च तो मैंने प्रॉपर की थी, लेकिन क्योंकि ये काफ़ी मैचेस खेले नहीं और डोमेस्टिक मैचेस भी इन्होंने काफ़ी स्किप किए। सिर्फ 1 या 2 मैचेस इन्होंने डोमेस्टिक के खेले उसके बाद।
तो वहाँ पे इम्पैक्ट इनकी परफॉर्मेंस पे भी पड़ा है। और वर्ल्ड कप में जिस फॉर्म में ये थे, अगर ये कंटिन्यू करते खेलना तो शायद अच्छा प्रॉफिट दे सकते थे। लेकिन यही ऑपरेशनल रिस्क होता है जब भी आप किसी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो। और मुझे उम्मीद है ये इस लॉस को कम करेंगे। और जब तक मैं इन्हें होल्ड कर सका हूँ 10 मैचों के पीरियड तक, तब तक ये मुझे एटलीस्ट नेट नेट लॉस तो नहीं देके जाएंगे, वो मेरी उम्मीद रहेगी। चलिए देखते हैं इस ट्रेड में जो होगा वो मैं आपके साथ आगे शेयर कर लूँगा। और सेकंड जो मेरा आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉस हो रहा है मुझे डीन फॉक्सक्रॉफ्ट पे। ये न्यूजीलैंड के प्लेयर है, डोमेस्टिक T20 जो टूर्नामेंट था इनका, वहाँ पे मैंने इन्हें परचेज़ किया था। पर आप देख सकते हैं इनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी ख़राब रही, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये परफॉर्म नहीं कर पाए। लास्ट सीज़न बहुत अच्छी फॉर्म में थे, लेकिन इस सीज़न उस फॉर्म को रेप्लिकेट नहीं कर पाए। और बॉलिंग में भी इन्होंने ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया, जिस वजह से आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ये 10% डाउन पे अभी मेरे पोर्टफोलियो में मुझे लॉस दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि एलोकेशन इसमें सिर्फ 55 शेयर्स की थी, तो मुझे उतना ज़्यादा नुकसान ओवरऑल नहीं हो रहा है। और जो हमारे एक और लूजिंग ट्रेड है वो है एलिन केली। मैंने एलिन केली और लॉरा डिलाने दोनों ट्रेड आप लोगों के साथ अपने टेलीग्राम चैनल में भी शेयर किए थे। और देख सकते हैं आप लॉरा डिलाने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मुझे दे रही हैं, और उनमें एलोकेशन भी मेरी ज़्यादा है, तो ये प्रॉफिट अच्छा खासा मुझे फ़िलहाल दे रही हैं। अभी भी इनके कुछ मैच बाकी है उस सीरीज़ के, तो उम्मीद करता हूँ इनका प्रॉफिट और इंक्रीज़ होगा। और जब तक मैं इन्हें सेल करूँगा तब तक ये अच्छा खासा मुनाफा मुझे और दे के जाएंगी। तो एलिन कैली का भी एनालिसिस हमारा ऑलमोस्ट ठीक था, क्योंकि परफॉर्मेंस एवरेज इनकी काफ़ी अच्छी थी, जिनके लिए जिस वजह से हमने इन्हें परचेज़ किया था। लेकिन क्योंकि इस सीरीज़ में आयरलैंड की कैप्टन लॉरा डिलाने ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए हैं। उन्होंने बॉलिंग में प्रॉपर इन्हें ओवर जो है एलोकेट नहीं किए हैं, और काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने, जो उनके नए प्लेयर्स हैं उनको ज़्यादा मौका देने की कोशिश की है। और ज़िम्बाब्वे की क्योंकि उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है इनके अगेंस्ट, तो फिर वहाँ पे जो इनके पार्ट टाइम बॉलर्स हैं उनको भी ओवर दिए गए हैं, और नए गेंदबाज हैं जैसे लास्ट मैच में आपने देखा होगा लूसी लिटल को डेथ ओवर्स में बॉलिंग का मौका दिया गया, और वहाँ पे फ्री की विकेट्स थी जो वो भी लेके गई। अगर सेम ओवर्स एर्लिन कैली जो इनकी सबसे भरोसेमंद और सबसे बेहतरीन गेंदबाज है उन्हें दिए जाते, तो विकेट लेने के चांसेस उनके पूरे पूरे थे। तो कोई बात नहीं, देखते हैं नेक्स्ट मैचेस में इन्हें कितने ओवर्स मिलते हैं, और होपफुली ये भी हमें प्रॉफिट दे के जाएगी। तो दोस्तों बात करते हैं मेरे एक और ट्रेड की, जो कि है रविंद्र जडेजा का ट्रेड। तो ये ट्रेड भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में आप लोगों के साथ शेयर किया था। आप देख सकते हैं लगभग 8% का जो प्रॉफिट है फ़िलहाल मुझे हो रहा है रविंद्र जडेजा पे। अनफॉर्चुनेटली वो पहले मैच के बाद इंजर्ड हो गए हैं, अभी सेकंड मैच में तो वो नहीं खेलने वाले हैं। उम्मीद करते हैं बाकी बचे हुए मैचेस के लिए वो अवेलेबल होंगे, क्योंकि ये टीम इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका होने वाला है। पर अगर वो अवेलेबल नहीं होते तो वो स्टिल हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे दे के गए हैं। तो ये एक पॉजिटिव नोट है हमारे लिए। बाकी अगर वो इंजर्ड हो जाते हैं और पूरी सीरीज से बाहर हो जाते हैं, तो यहाँ पे अक्षर पटेल हैं, वो काफ़ी अच्छे ट्रेड आपके लिए बन जाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस एवरेज पे वो भी हैं। और थर्ड स्पिनर के रूप में शायद वो इतने ज़्यादा अच्छे ट्रेड ना हो, लेकिन अगर वो सेकंड लीड स्पिनर होंगे टीम इंडिया के, तो बैटिंग से तो वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते ही हैं, तो बॉलिंग में भी उनकी जो परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इन केस रविंद्र जडेजा पूरी सीरीज़ से बाहर होते हैं, तो आप उनका शेयर अक्षर पटेल का ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं। ये एक रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए, लेकिन अपने लेवल पे भी आपने अपना एनालिसिस पूरा करना है, अपनी रिसर्च पूरी करनी है, तभी उस शेयर में आपने इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों ये थे बाकी ट्रेड जो कि फ़िलहाल हमें प्रॉफिट और लॉस दे रहे हैं। इसके पीछे का लॉजिक मैंने आपके साथ शेयर किया, और एलोकेशन क्यों किस में ज़्यादा है वो भी मैंने आपके साथ शेयर की है। और इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन जिन लोगों ने परचेज़ किए होंगे उन्हें भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि सीरीज़ एंड होने तक आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट वो दे के जाएंगे, भले ही आपने उन्हें फ्यूचर में परचेज़ किया हो या आपने नॉर्मल सुपर एसेट में परचेज़ किया हो, वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा मुनाफा होने वाला है, ये मैं उम्मीद करता हूँ। दोस्तों बात कर लेते हैं अब मेरे सबसे बेहतरीन ट्रेड की, जो कि है एमिलिया केर का ट्रेड।
एमिलिया के ने मुझे मेरी सिक्सर की जर्नी का अभी तक सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट है वो जनरेट करके दिया है। अब बात कर लेते हैं इनको लेने के पीछे के लॉजिक का। तो दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे एमिलिया केर वुमेन क्रिकेट की वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर है। और खुद में ही वो एक पूरी टीम है, क्योंकि बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट में वो बहुत उम्दा परफॉर्मेंस करती हैं। वो 10 on 10 प्लेयर है हर डिपार्टमेंट में। और करेंटली उनकी फॉर्म भी बहुत अच्छी थी। और सबसे बड़ी बात जो है उनकी कंसिस्टेंसी, मैच दर मैच बहुत ही कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म करती है। और कंसिस्टेंसी ही हमें सिक्सर में चाहिए होती है किसी भी प्लेयर की, ताकि हम परफॉर्मेंस का उनका लाभ उठा पाएँ और अपने पोर्टफोलियो में उनके थ्रू प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ। जो लोग एमिलिया केर को नहीं जानते हैं, उनकी काबिलियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने एक सिंगल ओडीआई मैच में ही डबल 100 स्कोर किया था। और वुमेन क्रिकेट का सबसे हाईएस्ट ओडीआई स्कोर दर्ज किया था। और उसी सिमिलर मैच में उन्होंने 5 विकेट हॉल भी लिया था। तो आप देख सकते हैं इस प्लेयर की कैपेबिलिटी, मैन क्रिकेट ले लो या वुमेन क्रिकेट ले लो ओडीआई में, तो ऐसा करने वाली ये वर्ल्ड की इकलौती प्लेयर हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उनकी कैपेबिलिटी का इससे। और हाल ही में जो बिग बैश टूर्नामेंट हुआ था वुमेन का, वहाँ पे इन्होंने 12 मैचेस में 355 रन स्कोर किए थे, जहाँ पे इन्होंने 2 50s लगाई थी। और साथ ही साथ इन्होंने गेंदबाजी से भी बेहतरीन प्रदर्शन किया था। और 10 विकेटें चटकाने में ये कामयाब रही थी। और इनका इकॉनमी रेट भी वहाँ पे 7.24 था। तो नंबर्स बहुत अच्छे थे, फॉर्म इनकी साइड पे थी, जो कि इनको लेने के पीछे का मेरा एक बहुत बड़ा कारण था। और आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप सिक्सर में, स्पेशली फ्यूचर में या सुपर में, आप कोई भी ट्रेड प्लेस करो, तो आपके जो प्लेयर हैं वो हमेशा फॉर्म में रहें। आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को आपको कभी भी पिक नहीं करना है, भले वो कितना ही अच्छा प्लेयर क्यों ना हो, भले वो विराट कोहली या रोहित शर्मा ही क्यों ना हो। क्योंकि प्लेयर की कैरियर में या प्लेयर की फॉर्म में डिप ज़रूर आते हैं। और आप उस टाइम अगर उन्हें परचेज़ करोगे, तो वो आपके पोर्टफोलियो में डेंट डाल के जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करूं, तो क्विंटन डी कॉक, डेवन कॉनवे, फाफ डू प्लेसिस, रोहित शर्मा, वुमेन क्रिकेट में बात करें तो हरमनप्रीत कौर, ये सब बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर हैं। और अच्छी फॉर्म में जब ये होते हैं तो लगातार अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन हाल ही की परफॉर्मेंस इनकी देखेंगे आप, तो काफ़ी आउट ऑफ फॉर्म ये रहे हैं सभी खिलाड़ी। तो जिन लोगों ने भी इन्हें परचेज़ किया होगा ये सोच के कि ये बहुत बड़े खिलाड़ी है, उन्होंने भारी नुकसान उठाया होगा अपने पोर्टफोलियो में। तो आपको हमेशा इस बात को कंसिडरेशन में रखना है। जैसे कि क्विंटन डी कॉक वर्ल्ड कप में देखिए कितनी ज़बरदस्त फॉर्म में थे। मैंने खुद उन्हें परचेज़ किया T10 क्रिकेट में उनकी फॉर्म को देखते हुए, क्योंकि T10 में बहुत अच्छे बॉलर्स नहीं थे ऑपोजिशन में। तो मुझे उम्मीद थी कि वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे और ऑपोजिशन के छक्के छुड़ा देंगे। लेकिन क्योंकि उनकी फॉर्म डिप हुई वहाँ पे, और उन्होंने हमारे पोर्टफोलियो की ही छक्के छुड़ा दिए। तो जब एक प्लेयर मुझे वैसा लॉस हो गया था, तो उसके बाद मैंने नेक्स्ट सीरीज़ में उन्हें परचेज़ नहीं किया था। लेकिन काफ़ी लोगों ने वही गलती की, वो बार बार उन्हें परचेज़ करते रहे और उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ा। तो आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट बात हमेशा ध्यान में रखनी है। तो चलिए, कमिंग बैक टू द पॉइंट, बात करते हैं एमिलिया केर की। तो उन्हें लेने का सबसे बड़ा कारण तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब बात करते हैं कि उन्हें ना लेने के कारण भी थे। जी बिल्कुल थे। सबसे बड़ा कारण था उनकी अवेलेबिलिटी। मैं नहीं जानता था कि सुपर स्मैश में उनकी अवेलेबिलिटी कितनी रहेगी, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में वो खेलना प्रेफर करेंगी या नहीं। क्योंकि आने वाली फरवरी में वुमेन आईपीएल होना था, फिर उनकी सीरीज़ थी इंटरनेशनल क्रिकेट में भी, और फिर वो 100 में भी खेलती हैं, और आने वाले टाइम में वुमेन वर्ल्ड कप भी होना है इस साल। तो आई वॉजंट श्योर कि वो कितना पार्टिसिपेशन करेगी इस सुपर स्मैश में। लेकिन जब इनिशियल स्क्वाड में उनका नाम आया, तो फिर मैंने उनके शेयर परचेज़ किए, ये सोच के कि अगर वो 3-4 मैच भी खेल जाती हैं, तो भी वो अच्छा प्रॉफिट करने की पूरी उनमें कैपेबिलिटी है। तो जैसे ही वो अ, ये श्योर हो गया कि वो कंसिस्टेंटली ये पूरा टूर्नामेंट खेलने वाली हैं, फिर मैंने उनमें अपनी एलोकेशन बढ़ा दी थी। और मैंने अपनी जितना मैं मैक्सिमम
रिस्क ले सकता था एक सिंगल प्लेयर पे, जो मेरी मैक्सिमम एलोकेशन थी वो मैंने उनमें कर दी थी। तो उसका ही आप देख सकते हैं परिणाम कि मैंने 676 शेयर हैं उनके वो परचेज़ किए थे। तो ये एक कारण था मेरी इतनी एलोकेशन का भी। लेकिन इतनी एलोकेशन होने के बाद भी मेरे वो मैक्सिमम रिस्क के अंडर ही थी। आप लोगों को भी हमेशा ध्यान में रखना है, जितना मर्ज़ी आपका अच्छा एनालिसिस हो, लेकिन एक सिंगल पेयर में आप कितना मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हो, वो आपको हमेशा फिक्स करके रखना है। उसके ऊपर आपको नहीं जाना है, क्योंकि एनालिसिस के बाद भी प्लेयर को ग्राउंड में परफॉर्म करना पड़ेगा। और अगर आपकी एनालिसिस के अकॉर्डिंग या जितना आप एक्सपेक्ट करें उस प्लेयर से वो परफॉर्म नहीं करता है, तो आपके पोर्टफोलियो में डेंट ज़रूर पड़ने वाला है। तो आपको वहाँ पे अपना रिस्क मैनेज करके चलना है। तो ये कुछ बातें थी जो उन्हें ना लेने की वजह थी। और सेकंड जो ना लेने की वजह थी दोस्तों, वो थी उनकी परफॉर्मेंस एवरेज नो डाउट उनकी काफ़ी हाई साइड पे थी। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखूँ तो जो मेरा क्राइटेरिया रहता है, परफॉर्मेंस एवरेज रहता है किसी भी प्लेयर को पिक करने का। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस एवरेज मुझे उन्हें ना लेने के लिए कह रही थी। लेकिन सारे पॉइंट जब मैंने कंसीडर किए और डोमेस्टिक टूर्नामेंट में प्लेयर की जो कैपेबिलिटीज़ होती है उन्हें भी कंसीडर किया, और अपोजिशन टीम्स के प्लेयर्स को भी मैं जब एनालिसिस करके मैंने एक एक प्लेयर के बारे में रिसर्च की, तो मुझे लगा कि ये रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मेरे रडार में फिट बैठ रही हैं, और इसी वजह से मैंने इन्हें परचेज़ किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमिलिया केर ही इकलौती प्लेयर थी जो एनालिसिस में मेरे आई थी, और चमारी अट्टापट्टू भी अच्छी प्लेयर थी, सूजी बेट्स थी, मैक्के थी वहाँ पे, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करके भी गई हैं। लेकिन देखिए, मनी हमारे पास लिमिटेड होती है, तो जो हमारे 3-4 नाम आते हैं उनमें सिंगल प्लेयर में अगर एलोकेशन करनी पड़े तो मैं एमिलिया केर में ही करनी मैंने उचित समझी। और अगर मेरे पास और पैसे होते तो मैं शायद उन 2-3 और प्लेयर्स में भी इन्वेस्ट करता। लेकिन हमारे पास फंड लिमिटेड है, तो हम एक सिंगल प्लेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये वजह थी उन्हें चूज़ करने की, और इन द एंड उन्होंने एक्सेप्शनली परफॉर्म किया। पूरे टूर्नामेंट में ही वो अच्छा खेली, लेकिन लास्ट के 4-5 मैच थे वहाँ तो उन्होंने बहुत ही ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दी। और फ्यूचर में भी किसी ने परचेज़ किया होगा तो आप देख रहे होंगे, अगर आप उनकी प्रोफाइल में जाके विजिट करेंगे तो 10 पॉइंटर्स लगाए उन्होंने लास्ट 4-5 मैचेस में। तो काबिले तारीफ़ है ये खिलाड़ी, और इसी वजह से मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 95.95% का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन उससे बड़ी बात है यहाँ पे एलोकेशन। आप देख सकते हैं इनके शेयर्स में मेरी एलोकेशन काफ़ी अच्छी रही है। इसी वजह से वो प्रॉफिट का जो नंबर है आपको बड़ा देखने को मिलेगा। अगर सेम एलोकेशन इस शेयर में मेरी कम होती, तो फिर वो प्रॉफिट का नंबर्स आपको भली परसेंटेज में हाई दिखता, लेकिन वो रुपीज़ की फॉर्म में उतना बड़ा नहीं होता। चलिए मैं क्लिक करके आपको दिखा भी देता हूँ कितनी मेरी इन्वेस्टमेंट थी और कितना मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 676 शेयर मैंने एमिलिया केयर के परचेज़ किए हैं, और ये 2 शिफ्टों में मैंने परचेज़ किए थे, एक सिंगल शिफ्ट में नहीं थे। तो एवरेजिंग मेरी 296.81 आई है, और जो करंट इनका रेट चल रहा है वो है 581.59 का। बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने परफॉर्मेंस दी है लास्ट के मैचेस में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा अनरियलाइज्ड गेन या लॉस है वो है फ़िलहाल 1,92,509 का, जो लगभग लगभग 2 लाख के करीब ही है। और मेरे जो सेकंड अकाउंट है मेरे फैमिली मेम्बर का, उसमें भी मैंने इनके कुछ शेयर परचेज़ किए थे, तो मेरा जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो 2 लाख से ऊपर जा चुका है। तो दोस्तों, ये था मेरा सबसे बेहतरीन ट्रेड अभी तक की सिक्सर की जर्नी का। ऑलमोस्ट इन्होंने डबल कर दी है मेरी कैपिटल। तो उम्मीद करता हूँ इससे आपको सीखने को मिला होगा कुछ, और सिक्सर ऐप के पोटेंशियल के बारे में आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा। और आप लोग भी अगर प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस करते हैं तो आप भी ऐसे ट्रेड ले सकते हैं। और काफ़ी ट्रेड हम आप लोगों के साथ अपने टेलीग्राम चैनल में भी शेयर करते हैं, जैसे कि बिग बैश में मैथ्यू शॉट, ओवरटर्न, एरॉन हार्डी, पॉल वॉल्टर, कोलिन मुंडो। इनिशियल स्टेज में जब हमने आपको रिकमेंड किया था तो उन्होंने वहाँ पे फ्यूचर में बड़े ज़बरदस्त प्रॉफिट दिए थे। ग्लेन मैक्सवेल, जॉश इंग्लिश, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। स्पेशली मैं बात करूँ मैथ्यू शॉट और जिमी ओवर्टन की, बड़े ज़बरदस्त उन्होंने रिटर्न दिए। फ्यूचर की बात करें या फिर हम नॉर्मल सुपर की बात करें तो मैथ्यू शॉट 60-70% का ऑलमोस्ट उन्होंने भी प्रॉफिट दिया।
यही मैथ्यू शॉट अगर किसी दूसरी लीग में खेल रहे होते तो मैं आपको शायद रिकमेंड नहीं करता, लेकिन बिग बैश में मैथ्यू शॉट एक अलग लेवल के प्लेयर होते हैं और वही उन्होंने दिखाया, क्योंकि अपने होम ग्राउंड पे ऑस्ट्रेलिया में वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। और ना सिर्फ बल्ले के साथ, उन्होंने गेंदबाजी के साथ भी बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया और वो प्राइज़ में रिफ्लेक्ट हुआ। आई होप आप लोगों ने प्रॉफिट जनरेट किया होगा अगर आपने उन्हें परचेज़ किया होगा। ये हमारे कुछ और हमने जो आपको रिकमेंड किए थे शेयर, जिनके मैंने अभी हाल ही में नाम लिए, उनमें भी आपको प्रॉफिट ज़रूर हुआ और अच्छा खासा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ हमारे चैनल के थ्रू आपको कुछ हेल्प हो रही होगी प्रॉफिट जनरेट करने में। तो अगर आप जो हम लोगों से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो उन्हें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको बाकी की अपडेट्स वहीं पे देखने को मिलती है। और फालतू की कुछ भी अपडेट्स आपको नहीं देखने को मिलती है। सिर्फ आपकी प्रॉफिट से रिलेटेड या सिक्सर ऐप से रिलेटेड या फैंटेसी से रिलेटेड कुछ भी हो, वो हम आप लोगों के साथ शेयर करने की ट्राई करते हैं। देखिए, मैं फिर से एम्फोसाइज़ करना चाहूँगा कि मैं फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हूँ, तो हर ट्रेड या हर सीरीज़ कवर कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन जब भी मुझे टाइम लगता है तो मैं आप लोगों के साथ वो ट्रेड शेयर करता हूँ। जैसे कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन की सीरीज़ थी, वहाँ पे मैंने इनसाइट ब्रीफ समरी आप लोगों के साथ शेयर की थी कि बॉलर को शॉर्ट कीजिए। मैंने खुद बॉलर शॉर्ट किए थे, जैसे साइका शार्क, टिटास सद्दू, उनमें प्रॉफिट हुआ है। मिगन शूट में आप लोगों को प्रॉफिट हुआ होगा। तो ऐसे और काफ़ी सारे अच्छे हम आपको एक समरी दे देते हैं, जहाँ से आपको हेल्प हो जाती है और आप खुद भी आइडेंटिफाई कर पाते हो किन प्लेयर्स को आपने शॉर्ट करना है। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान की सीरीज़ थी, वहाँ मैंने आपको बता दिया था कि बॉलर्स को शॉट करना अच्छा रहेगा और बैट्समैन को अगर आप बाय करेंगे तो वो भी एक अच्छी चॉइस रहेगी, क्योंकि बहुत फ्लैट ट्रैक्स पे वो मैच हो रहे थे, हाई स्कोरिंग वेन्यू थे वो, तो वहाँ पे ऑब्वियसली पिच के अकॉर्डिंग जो ट्रेड बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए थे। तो आई होप वहाँ पे आपको फ़ायदा हुआ होगा। मैंने खुद फजल हक, फारूकी, नूर अहमद में एक अच्छा प्रॉफिट वहाँ पे जनरेट किया था फ्यूचर के ट्रेड्स में भी। तो ये बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। साथ ही साथ एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि इन प्रॉफ़िट को दिखा के मेरा मकसद ये नहीं है कि आप इन्फ्लुएंस हो जाए और कल से ही बड़ी-बड़ी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें। जी नहीं, आपको अपना रिस्क मैनेज करके चलना है, क्योंकि मेरा जितना रिस्क है, वो हो सकता है आपका रिस्क ना हो। तो आपको अपना रिस्क खुद डिफ़ाइन करना है कि कितना आप लॉस करने की क्षमता रखते हैं। ये नहीं है कि किसी और को देख के आपको इन्फ्लुएंस हो जाना है और अपना इमरजेंसी फंड या फैमिली सेविंग या लोन लेके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी है। जी नहीं, वो गलत तरीका है और आपको उस तरीके को फॉलो बिल्कुल नहीं करना है। जितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अगर आपको उस पे लॉस हो जाता है तो भी आप चैन की नींद सो पाएँ, वही आपको इन्वेस्ट यहाँ पे करना है। और याद रखिए, इमरजेंसी फंड या फैमिली सेविंग वो आपको यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करनी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई होगी। और अगेन मैं कहना चाहूँगा कि प्रॉफ़िट दिखाने का मकसद आप लोगों को सिर्फ एक आइडिया देना है कि आप भी कितना प्रॉफ़िट यहाँ से अर्न कर सकते हो, कितना पोटेंशियल है इस ऐप में। लेकिन इन्फ्लुएंस नहीं होना है, अपनी रिसर्च और एनालिसिस प्रॉपर करनी है और पॉइंट सिस्टम को ध्यान से समझना है, क्योंकि मेन के केस में अलग है और वुमेन के केस में अलग है पॉइंट सिस्टम। और साथ ही साथ हर एक सेगमेंट का, जैसे कि टेस्ट, ओडीआई, टी20, उनका भी पॉइंट सिस्टम में काफ़ी फ़र्क है, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये थी कुछ इन्वेस्टमेंट से जुड़ी बातें जो हमने आपके साथ शेयर की है। आई होप इससे आपको कुछ हेल्प हुई होगी। और कुछ यूज़र्स ने लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट के बारे में भी थोड़ा और डिटेल में वीडियो बनाने की बात की है हमसे, तो हम कोशिश करेंगे जल्द ही आप तक वो वीडियो भी पहुंचाएं। और सुपर वर्सेस फ्यूचर में कौन सा सेगमेंट बेस्ट है, उसके ऊपर भी हम जल्दी वीडियो लाने वाले हैं। साथ ही साथ लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए और किन सिचुएशन पे आपको कौन से ट्रेड एग्जीक्यूट करने हैं, तो उसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो जब भी वो वीडियो अपलोड हो और आप तक वो पहुंच जाए, उसके लिए आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी वो वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर आपकी भी कोई क्वेरी है सिक्सर ऐप से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम होपफुली आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी ट्राई करेंगे, या आपका कोई सजेशन है वीडियोज़ के लिए तो वो भी आप दे सकते हैं। और कोई और आपकी क्वेरी हो तो आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे भी हमने एक आईडी क्रिएट की है, तो आपकी जो भी डाउट्स है आप हमें वहाँ पे पूछ सकते हैं।
और हमें फॉलो करना चाहें तो वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू हमने कुछ वैल्यू ऐड की हो आपकी सक्सेस जर्नी में, आपकी लाइफ में। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो लाइक करें इस वीडियो को, शेयर कीजिए इस वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं हम आपसे किसी और ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।